मान करो हम, क्योंकि अगर बेटी नहीं होगी तो फिर बहू भी, और बहू नहीं होगी तो फिर मां भी नहीं होगी। एक कंजक से जिसके अंदर इस मां का रूप बसता है सृष्टि चलती है। क्योंकि भक्तों, तुलसी की महिमा प्रबल, इसके रूप अनूप, मां बहन बेटी बहू नारी के चार रूप। चार रूपों में नारी को सुधाकर लिखा, लेकिन उस तुलसी की एक महिमा और भी बताई। तुलसी की महिमा प्रबल, इसका योगी तलक नहीं बनता है। दिल तुलसी के मेरे ठाकुर जी का, भोग तलक नहीं लगता है। दिल तुलसी के मेरे ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। किस किस के घर में तुलसी है? जरा हाथ बोलो जिस जिसके घर में तुलसी है। सभी के घर में है। सुनिएगा, तभी आपने देखा होगा कि हम लाख सेवा तुलसी मैया की करते हैं, लेकिन फिर भी तुलसी मुरझा जाती है। लेकिन क्यों मुरझा जाती है? कभी बिना जतन करने पर भी वो तुलसी हरियाती है। कभी बिना जतन करने पर भी वो तुलसी हरियाती है। कभी लाख जतन करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती। कभी हम खूब सेवा करते हैं, धूप दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, लेकिन फिर भी तुलसी मुरझा जाती है। आइए सुनिएगा, भजन की शुरुआत यहां से होती है कि तुलसी आखिर क्यों मुरझा जाती है। माली को चमन का घर ध्यान न हो, तो बुलबुल कैसे चहके। माली अगर बाग का ध्यान रखना बंद कर दे तो बाग में बुलबुल भी, पक्षी, तोता, चिड़िया चहकना बंद कर देंगी, क्योंकि बाग सूख जाएगा। माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहके। जिस घर में इस मां का सम्मान न हो, वह कभी न तुलसी महके। ये सच्चाई है। जहां मां, बहन, बेटी, बहू का सम्मान नहीं होता, वहां तुलसी कभी नहीं रह सकती। आइए सुनिएगा, बड़ा सुंदर लिखने वाला भजन लिखा। माली को चमन का
मधु न तुलसी। आज आप टीवी देखते हो, पेपर पढ़ते हो, आपने बहुत सी खबर पढ़ी होगी कि मां और बाप को छोड़कर बेटे और बहू विदेश में बस गए, और जब उन्हीं माता पिता का शरीर पूरा होता है तो कितने बेटे विदेश से पैसे भेजकर बोल देते हैं कि पंडित जी मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करा देना, मैंने पैसे भेज दिए। लानत से ऐसे बेटों पर क्या होगा ना, क्योंकि भक्तों की नजर उधर ज्यादा जा रही है। सच्चे दरबार की सुनिएगा पहली लाइन, परायण हो बेटा, कर्तव्य परायण हो बेटा, कोई एक मिलेगा कैसा बेटा, जिससे ना आने दिए कभी, जिससे ना आने दिए कभी, आसोना भावना में भाव है तो भव से मेरा, और भावना में भाव नहीं तो फिर भावना। ये आपके 20 रुपए नहीं 20 करोड़ है, क्योंकि लाखियां गाया जाता है तो वारफेर होता है। इन भजनों पे वही देते हैं जो यहां से सुनते हैं। माता जहां ध्यान न हो, इस दिल में अग्नि कहते, उस पेट से जन्म देती है जहां जननी का, वहां जननी का सम्मान न हो।
कर्तव्य, एक बहन का कर्तव्य, एक भाभी का भी कर्तव्य इस भजन के अंदर बताया। आइए शुरुआत होगी इस लाइन से। जब एक बेटी अपने मायके से ससुराल के लिए जाती है और ये भगवती ना करे, अगर उसके घर में माँ और पिता ना हो तो जब ससुराल से मायके आती है किसकी तरफ देखती है? भैया और भाभी की तरफ। लेकिन अब भैया और भाभी अगर कर्तव्य ना करें तो उस बहन का दिल टूट जाता है। इसलिए बताया हर को छोड़ ससुराल चली, हर को छोड़ ससुराल चली, लाज कले करके कहना माँ बाप ढूंढती भैयत में, माँ बाप ढूंढती भैयत में, जब वो वापस अपने मायके आए और भैया भाभी मिले, एक कर्तव्य ना करे। कौन सा? बहन को देखकर अगर भैया के अधर को शिकायत न हो, भैया की बात नहीं है, आपकी भी बात है। अगर ननद को देखकर भाभी के अधर को शिकायत न हो, इस दिल में अग्नि सबसे प्यारे जो स्वरूप होता है कौन सा? एक छोटी बेटी का। इसने इस भजन को अपनी कलम से लिखा, बेटी के प्रति उसने भी दो लाइन अपने लिए लिखी। नाम पीर के अरमानों नाम पीर के अरमानों का इस दिल का कोना है बेटी, इन संस्कार और शिक्षा दो, इन संस्कार और शिक्षा दो, दिल का खिलौना है बेटी, दिल का खिलौना है बेटी, दिल का खिलौना है। क्योंकि बच्चों, जब एक बेटी इसी घड़ी में, जो समय अभी है, इसी घड़ी में बेटी की डोली जाती है, एक बाप हमेशा ये सोचता है कि मेरी बेटी सम्मान से मेरे घर से विदा हो। लेकिन अगर सम्मान से कन्यादान न हो, सम्मान से कन्यादान न हो, असुरन में आके सम्मान से कन्यादान न हो, असुरन में आके समाज से कन्यादान न हो, असमत में आखिए महकेगी। जब बेटी का
सवाल न हो, वहाँ कभी न तुलसी रहते ही। वहाँ देवी का सवाल न हो, वहाँ कभी न तुलसी रहते ही। हमारे अश्विनी भाई, मैं तो गाता ही हूँ लेकिन मुझसे भी सुंदर ऐसे भजन गाते हैं और ऐसे गाते हैं कि उनको उधेड़ कर। अभी एक भजन इन्होंने सुनाया नहीं, वो सुनाते हैं। कैसे हो मन में खोट भरी, मुख में जय जय हरि, तेरा मंदिर जाने का क्या फायदा। उसी बात को ध्यान रखकर मैं 4 लाइन आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा दर्जा एक माँ का होता है। माँ भी उसका जो हमें इस पेट से जन्म देती है। कौन कौन अपनी जन्म देने वाली माँ की सेवा करते, पूजा करते, एक बार हाथ जोड़ के बताओ जरा। देखो कितने कम लगते हैं। ये माँ भी कहती है, ये माँ अपने भक्तों से कहती है, घर जाग रही माँ रात हमें जन्म देती है। घर जाग रही माँ रात हमें, हम जो दिलाते करवाते हैं। उस माँ के तन पे वस्त्र नहीं, हर माँ के तन पे वस्त्र नहीं। और एक माँ अगर ममता की मूर्त होती है, एक पिता भी एक गृहस्थी की सीढ़ी होती है। माँ और पिता से ही घर चलता है। मैं उन बेटों के लिए एक लाइन कहूंगा जो पिता की सेवा नहीं करते। कभी पिता को पानी पूछ नहीं, कभी पिता को पानी पूछ नहीं, वह कांवड़ ले जाते हैं। कभी पिता को खाना पूछ नहीं, वह भंडारे करवाते हैं। कोई फायदा नहीं, क्योंकि है पृथ्वी जैसे गोल कोई और गोल नहीं है। ये जीवन एक गोल है। एक पिता के बलिदानों का कोई तोल नहीं है। तू बजा प्रेम का ढोल, कोई और ढोल नहीं है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुदामा के प्रेम के वसीभूत मेरे ठाकुर जी सिंहासन दौड़कर चले आए। तू बजा प्रेम का ढोल, कोई और ढोल नहीं है। और मैं चाहूंगा इस आखिरी लाइन पर लिखने वाले के लिए ताली होनी चाहिए अगर आपको लाइन पसंद आए तो। तू बजा प्रेम का ढोल, कोई और ढोल नहीं है। क्योंकि एक माँ के दो पिता दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ के दो पिता दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ के दो पिता दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ के दो पिता दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ के दो पिता दुनिया में बोलो सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की। और